कि एम और डिम स्कूल ट्रिप के दौरान अपने ग्रुप से अलग होकर एक सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं, जहां उन्हें अकेले जिंदगी गुजारने के लिए साथ रहना पड़ता है। एम एक बहुत अच्छी और योग्य छात्रा है, जिसके कारण बहुत से लड़के उसकी दीवाने हैं। दूसरी ओर दिन एक आलसी लड़का है, जिसे अपनी रानी पर बहुत गर्व है। एक दिन की बात है, माँ जल्दी उठती है और स्कूल जाने की तैयारी करती है। वह अपना रूटीन कैलेंडर देखती है कि आज उसे क्या करना है। दूसरी ओर दिन बिस्तर से उठकर बाथरूम जाता है और फिर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि वह स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। इस दौरान एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी की माँ उन्हें स्कूल छोड़ने आती है। जब माँ वापस जाती है तो स्टेसी गुस्से से कहती है कि सब एमा को पसंद करते हैं और फिर चली जाती है। माँ अपनी बेस्ट फ्रेंड लिजी से मिलती है और वहीं टिफिन सुले एक क्वार्टरबैक माँ को टॉक देता है। लिजी एमा को चिढ़ाती है। दिन की क्लास में मिस्टर क्रिश्चियन बताते हैं कि अगले दिन डिनर सेंचुरी ट्रिप पर जाना है। इस दौरान एमा और दिन क्लास में लेट आते हैं। दिन श्री से टकरा जाता है और उसे प्रोन क्वीन बुलेट कहता है। लिजी का कहना है कि दिन अपने पिता के पैसे के कारण क्लास में आता है, लेकिन जब मिस्टर क्रिश्चियन ट्रिप की बात करते हैं तो सभी उत्साहित हो जाते हैं। लंच के दौरान लिजी एमा से कहती है कि उसे इस ट्रिप में स्टीफन के करीब जाना चाहिए। इस बीच लिजी एमा की चाकू की हरकत देख चिढ़ जाती है, लेकिन उनकी दोस्त हेलेन का कहना है कि दिन एक अच्छा इंसान है। मिस कल एक और टीचर दिन से उसका चाकू ले लेती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लिजी स्कूल के नियमों के उल्लंघन के कारण दिन को प्रिंसिपल के पास ले जाती है। लिजी कहती है कि एमा को ऐसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए। अगले दिन एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपनी माँ और पिता का धन्यवाद करती है। वहीं दिन के पिता जैक उसे याद दिलाते हैं कि उसने कितनी मेहनत की है। दिन को स्कूल के नियम तोड़ने के बावजूद ट्रिप पर जाने की अनुमति मिलती है। मिस्टर क्रिश्चियन सभी छात्रों को बस में चढ़ने के लिए कहते हैं और एमा की माँ उसे ध्यान रखने के लिए कहती है। बस में चढ़ते वक्त श्री एमा से पूछता है कि वह कैसी है और स्टीफन एमा को अपनी कमर से पकड़ता है, जिससे दिन नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन छात्रों को कुछ घंटे मजे करने की अनुमति मिलती है, लेकिन डिनर से पहले सभी को वापस आना होता है। इस बीच एमा और उसकी दोस्त ताल पर जाती हैं, जहां वे देखते हैं कि दिन बालकनी से उन्हें देख रहा है। फिर अचानक स्टीफन एमा को अपनी तरफ खींचता है और दिन इससे परेशान हो जाता है। स्टीफन एमा को पार्टी में बुलाता है और मिस्टर क्रिश्चियन को झूठ बोलते हुए एमा कहती है कि मिस कॉल उसे एयर बुला रही है। पार्टी में एमा देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है, जिससे वह दुखी हो जाती है। जब वह दिन से इस बारे में बात करती है तो दिन उससे कहता है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ समय बाद जब वे पार्टी से बाहर निकलते हैं, एमा अचानक पानी में गिर जाती है। दिन उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है और दोनों एक छोटे से बोट की तरफ तैरने लगते हैं। वे एक तूफान में फंस जाते हैं, लेकिन किसी तरह बोट को पकड़कर बच जाते हैं। अगले दिन होटल में ट्रिप कैंसिल कर दी जाती है। मिस्टर क्रिश्चियन को पता चलता है कि दिन गायब है और एमा भी वापस नहीं आई। इजी बताती है कि उसने आखिरी बार एमा को पार्टी बोर्ड पर देखा था। एमा और दिन लहरों की वजह से समुद्र में चले जाते हैं। दिन का फोन पानी में भीग जाता है और एमा का फोन भी नेटवर्क से बाहर होता है। होटल में मिस्टर क्रिश्चियन सभी छात्रों की अटेंडेंस ले रहे होते हैं और पता चलता है कि दिन अब तक नहीं लौटा है। सागर के बीच में एमा कहती है कि उन्हें पार्टी बोर्ड का पीछा करना चाहिए था, लेकिन दिन उसे समझाता है कि उसे और दिक्कत नहीं चाहिए थी। लड़ाई के दौरान अचानक एक टापू दिखाई देता है और दिन अपनी बोट को उस टापू की ओर ले जाता है। दूसरी तरफ पुलिस एमा के दोस्तों से पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चों को वापस लाना मुश्किल है, जिससे लीजी घबरा जाती है। कई कोशिशों के बाद वे टापू पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी नेटवर्क नहीं मिलता। दिन को एक बंदूक मिलती है, जिसे वह रखने लगता है। जैक को यह पता चलता है कि उसका बेटा गायब है और वह तुरंत स्कूल जाता है। स्कूल में प्रिंसिपल से पूछने के बाद वे सभी घबराए हुए हैं, लेकिन प्रिंसिपल कोई मदद नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एमा और दिन टापू पर रहने के लिए एक जगह ढूंढते हैं, जहां उन्हें एक सुंदर नीला झरना मिलता है। दिन उसे एक तस्वीर लेने के लिए कहता है, लेकिन एमा डरती है कि इससे वे और भी खतरे में पड़ सकते हैं। कुछ घंटों बाद वे दोनों टापू के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। वे वापस जाने का सोचते हैं, लेकिन दिन को एक गुफा मिलती है। जब वे अंदर जाते हैं तो बहुत सारे चमगादड़ बाहर उड़ते हैं और वे डरकर झरने में गिर जाते हैं। अब वे किनारे पर जाते हैं, लेकिन उनकी बोट गायब होती है। वे पूरे टापू पर बोट ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर सूरज ढलने लगता है। वे आराम करने के दौरान एम को याद आता है कि उसके बैग में कुछ खाना है और वह दिन को थोड़ा सा खाना देती है। इस बीच एमा के परिवार वाले एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। टापू पर रात के समय एमा और दिन सागर के किनारे कैंप लगाते हैं और एमा दिन से पूछती है कि क्यों वह उसे प्रो क्वीन बुलाता है। दिन कहता है कि वह सबसे बेहतरीन लड़की है। अचानक एमा को ठंड लगने लगती है और दिन अपनी शर्ट उसे दे देता है। सुबह जब दिन उठता है तो वह देखता है कि एम रेत पर कुछ लिख रही है। दिन उसे अपना फोन मांगता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। इसके बाद दिन तैरने चला जाता है और एमा उसे देखती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियन एमा और दिन के पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है और पुलिस को बोट मिल चुकी है। जैक और मिस्टर क्रिश्चियन बच्चों को जल्दी ढूंढने के लिए पैसे देते हैं। मिस्टर क्रिश्चियन माफी मांगते हैं, लेकिन लीजी कहती है कि वह भी मदद करना चाहती है। थोड़ी देर बाद वे सुनते हैं कि अभी तक बच्चों का कोई पता नहीं चला है। टापू पर एमा पास के नदी से पानी भर रही होती है। तभी उसे अजीब आवाज सुनाई देती है, जिससे वह घबरा जाती है। दिन और एमा एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। रात को दिन एमा के पास जाकर सोता है और वह उसकी कमर पर हाथ रखता है, लेकिन एमा चुप रहती है। अगले दिन जब एमा झरने में नहा रही होती है, तब दिन उसे सनस्क्रीन ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन वह बैग में नहीं होता। इस पर एमा घबराती है। वहीं होटल में लीजी और उसके परिवार वाले चिंतित रहते हैं और न्यूज सुनते हैं। स्टेसी बार बार कहती है कि एमा मिल जाएगी और उसे गले लगाती है। अगले दिन जैक हेलीकॉप्टर लेकर एमा और दिन को ढूंढने निकलता है। टापू पर एमा और दिन एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। एमा को एक खोपड़ी मिलती है, जिससे वह डर जाती है, लेकिन दिन उसे सांत्वना देता है और विश्वास दिलाता है कि वे घर वापस जाएंगे। इसके बाद वे एक दूसरे को किस कर लेते हैं। रात को एमा अपने घर को याद कर लेती है और दौड़ने लगती है, लेकिन सुबह उसे दिन नहीं मिलता। वह घबराकर जंगल में उसे ढूंढने जाती है और आखिरकार दिन उसे मिल जाता है। दिन ने खोपड़ी जैसी चीजों
से बचने के लिए कुछ बनाया था। एमा दिन से पूछती है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन दिन गुस्से में कहता है कि उसे कोई मदद नहीं चाहिए। फिर एमा गिर जाती है और उसकी चोट लग जाती है। दिन उसकी मदद करता है और दोनों एक साथ झरने में नहाते हैं। फिर दिन एमा को बताता है कि उसकी माँ एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। एमा उसे सांत्वना देती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और दोनों मस्ती करते हुए बारिश में नाचने लगते हैं। एक महीने बाद न्यूज में एमा और दिन की खोज खत्म होने की खबर आती है, लेकिन उनकी दोस्त को अभी भी यकीन है कि वे वही हैं। वह फिर से जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर एमा को ढूंढने जाती है। दिन और एमा टापू पर अपनी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं। एक दिन जैक और मिस्टर क्रिश्चियन बच्चों को ढूंढने के लिए हर किसी को पर्चियां बांट रहे होते हैं, जिनमें दिन और एमा के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बावजूद दिन और एमा का कुछ पता नहीं चलता और लीजी उदास होकर घर लौट जाती है। दिन एमा को रोशनी के बारे में बताता है जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। वे दोनों टापू पर मजे कर रहे होते हैं और एक दूसरे के और करीब आते हैं। कुछ समय बाद दिन को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और एमा भी जाग जाती है, लेकिन वे आवाज का पता नहीं लगा पाते। दिन और एमा एक साथ जंगल में जाते हैं और एक ब्लैक पैंथर से भिड़ते हैं, जिसमें दिन घायल हो जाता है, लेकिन एमा की मदद से वे बच जाते हैं। दिन और एमा टापू पर रहने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, शिकार करना सीखते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में खुश रहते हैं। एक दिन एमा और दिन के बीच झगड़ा हो जाता है जब एमा एक बंदर से परेशान हो जाती है और दिन उसे शांत करने की कोशिश करता है। बाद में हेलीकॉप्टर आता है और दोनों को बचाकर वापस घर ले जाता है। एमा और दिन एयरपोर्ट पर अपने परिवार से मिलते हैं, लेकिन उनकी दोस्त मोल्डिंग खुश नहीं होती। एमा और दिन का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता है, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के बीच एक दूरी महसूस करते हैं। अंत में दिन एमा के घर आता है और उसकी माँ की कब्र पर जाकर यह सोचता है कि क्या वह अपने घर लौटने के बाद भी अपनी जिंदगी बदल पाएगा।